सभी को नमस्ते। आज हम ब्रह्मांड, हमारा जो ब्रह्मांड की रचना हुई वो कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। हमारे शास्त्रों के हिसाब से कितने उसमें लोक हैं, कौन कौन से लोक हैं, आयाम हैं, कितने किलोमीटर, कितने योजन दूर हैं, उसमें कौन से आयामों में कौन से प्रकार की आत्माएं रहती हैं, कितने तत्वों में रहती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने योग क्या है, योग के कनेक्शन है, किससे करना है, कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा बात की थी। तो इसमें और ब्रह्मांड की रचना को समझेंगे तो हम अपनी आत्मा की रचना को समझेंगे कि हमारी आत्मा की गिरावट कैसे 5 तत्वों में हुई। तो वहाँ से हमें आइडिया होएगा कि कैसे तत्वों में हम 5 तत्वों में बदल गए। आत्मा से निराकार रूप से आकार रूप लिया, फिर 5 तत्व आ गए। तो वो कैसे हुआ, वो ब्रह्मांड की रचना से हम समझ पाएंगे, जहां से हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। शिव से, शिव कैसे जीव बना। तो ये चीज, इस चीज के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शिव को समझना जरूरी है। हमारा शिव कौन है, कहाँ पर है, कैसे उसने हमारी रचना, ब्रह्मांड की रचना स्टार्ट हुई है। तो उससे हम ज्ञान योग से उससे कनेक्ट कर पाएंगे और उससे उसको हम याद कर पाएंगे कि वो निराकार रूप कैसे है। तो ज्ञान से हम उसको समझ सकेंगे। तो इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, निराकार शिव, जो परम तत्व से बना है। उसने इच्छा की, शिव ने इच्छा की। ये हमारे ब्रह्मांड की बात है सर। ऐसे अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों अनेकों शिव है। ये सिर्फ अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग परम तत्व की मात्रा है उनमें। तो हमारे ब्रह्मांड के शिव में जितनी परम तत्व की मात्रा थी उस हिसाब से उसने रचना शुरू की। पहले उसने शिव शक्ति आकारी रूप धारण किया, जो शिवपुरी में रहता है। उसके बाद उसने शिव और शक्ति मिलके अर्धनारेश्वर बन के विष्णु की क्रिएशन की, जो वैकुंठ में है। विष्णु और प्रकृति, उनकी जो लक्ष्मी जी हैं, उनके साथ मिलके ब्रह्मा की रचना की नाभि से, जो ब्रह्मपुरी में, उनके नीचे हम नीचे आ रहे हैं। शिव परमधाम निराकारी रूप, फिर शिव शक्ति शिवपुरी में आकारी रूप, उनमें भी परम तत्व है। वो भी परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि तत्व से आकार रूप है उनका, जो इच्छा की वजह से एक्यूमुलेट हुआ है। उनके आकार निराकारी रूप के चारों तरफ एक्यूमुलेट हुआ है। परम आकाश तत्व, परम वायु तत्व और परम अग्नि तत्व, वो तीनों एक ही परम आकाश तत्व में ही है, परम वायु और परम अग्नि। वो आत्मा के ऊपर एक आकार ले लिया उसने।
तो वो शिव शक्ति का रूप ले लिया, आकारी रूप उसको कहते हैं। तो आकारी रूप शिवपुरी में, फिर उन्होंने मिलके ऐसे ही शिव और प्रकृति ऐसे मिलते रहे। शिव प्रकृति मिले विष्णु, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा, ब्रह्मा सरस्वती से सप्तऋषि ऐसे नीचे आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे मैं वो भी लगा दूंगा एक इसका 14 लोकों का डायग्राम वीडियो में, तो उससे भी समझ आ जाएगा। पहले शिवपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी, उसके नीचे तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक। फिर उसके नीचे 7 लोक और हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, आई थिंक एक और होगा बीच में। 7 लोक हैं और उसके नीचे 55 करोड़ पाताल लोक और हैं नीचे। इसको शुरू में समझने में थोड़ा मुश्किल होगा कि हम, क्योंकि फिजिकल 5 एलिमेंटल फॉर्म जो सोलर सिस्टम है उससे इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। शिव की एनर्जी क्षीण होती गई, नीचे उनकी गिरावट होती गई। ब्रह्मा ने सप्तऋषियों को रचा, सरस्वती और ब्रह्मा, और सप्तऋषियों ने फरिश्तों ने देवताओं को, और हम देवताओं के देवताओं के देवताओं के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हम बैठ गए, हम सब बैठ गए, वो धरती लोक पर आ गए। देवता लोग 3 तत्वों में होते हैं, आकाश, वायु और अग्नि, ये 3 तत्व, और हल्के होते हैं, एनर्जी होती है इनमें, तो वो ऊपर स्वर्ग लोक तक रहते हैं, इंद्रपुरी तक, तीसरे लोक तक जो स्वर्ग लोक है। पर वो भी कंटिन्यूअसली गिरावट में रहते हैं और फिर ऊपर उठते हैं, जैसे पुरानी कहानियों में भी हमारी कि भाई इंद्र भी धरती पे उतरे हैं, इंद्र भी गिरे हैं, फिर ऊपर उठे हैं, वो बदलते रहते हैं। तो एक ये जो 3 लोकों की रचना है, भू, भुवर और स्वर, जिसमें हम ओम भूर भुवस, ओम भू भुवर स्व भी बोलते हैं। इसका मतलब है भूलोक, भुवरलोक, उससे ऊपर जो है, और स्वरलोक। ये तीनों की जो है, जो इन तीनों में आत्माएं, आकारी रूप है, वो कंटिन्यूअसली इसमें ट्रेवल करती रहती हैं। और ये 84 लाख योनियां इन्हीं के अंदर हैं जो ट्रेवल करती रहती हैं, जो जीवन मृत्यु के कालचक्र में फंसी हुई है अपने किसी कर्म कांड के फलस्वरूप। तो ये ज्ञान जरूरी इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान से आप के माइंड में क्लैरिटी आएगी और आपको पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, शिव कौन है, 33 कोटि भगवान कौन है, 33 कोटि देवी देवताएं स्वर्गलोक तक। उसके ऊपर जो लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, ऋषियों की, महर्षियों की। जो ऊपर की यात्रा करना चाह रहे हैं, वो उधर तपस्या कर रहे हैं। अब इसमें शिव जीव कैसे बना, शिव जो निराकारी रूप था वो जीव कैसे बना, इसको हम साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं कि भाई पहले वो आत्मा रूप में था, निराकारी रूप, एक एनर्जी फॉर्म, परम तत्व, उसको शिव तत्व बोलूंगा मैं नहीं, मतलब शिव तत्व ही कहते हैं। जो मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूं, मैं बुक के रेफरेंस भी डाल दूंगा नीचे।
तो बुक अगर और डिटेल में जानना है इन लोगों के बारे में कि कौन कौन कहाँ पर कैसे रहते हैं पिछली तो इनकी कहानियाँ क्या हैं, मतलब जो पुराने टाइम पे हमारे शास्त्रों में लिखी है और डिटेल में जानना है तो उसमें आप अपना बुक पढ़िए और उसको डिटेल में जानिए। मैं इधर सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि ये 14 लोग हैं और इनको हमें शास्त्रों को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल साइंस की जो कह रही है कि सिर्फ हम 5 तत्व हैं, मटेरियल बॉडी है, उसके अलावा हमारे अंदर कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे साइंस खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने ही इन प्रोग्रेस के साथ। साइंस खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो जो हमने पढ़ा है वो हमारे ज्ञान जो हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो अब वर्क नहीं कर रहा है, लॉजिक माइंड में बैठ नहीं रहा है। लॉजिक ये बैठ रहा है कि 5 तत्वों में है, उसके अलावा भी तत्व हैं। जब इंसान मरता है तो मिट्टी और अग्नि तत्व, मिट्टी और पानी तत्व, पानी हवा में इवेपोरेट हो गया, मिट्टी राख बन गई, तो मिट्टी और पानी तत्व यहाँ 5 तत्वों में रहता है। उसी के अंदर अग्नि वायु, हर सेल में अग्नि वायु और आकाश तत्व है हमारे भी। तो हर सेल में है, हर सेल के अंदर अग्नि वायु और आकाश तत्व है। और हमारे मरने के बाद हम 3 तत्वों में रह जाते हैं। जो 3 तत्व हैं अग्नि वायु और आकाश, इसमें जितनी पावर होगी, जितनी निष्काम भाव से इंसान ने अपना जीवन व्यतीत किया होगा, जितना कम फल स्वरूप काम किए होंगे उसमें कम से कम, और कल्याण की भावना रही होगी, उतनी उसकी पावर उसके तत्वों में बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है वो भी आगे देखेंगे अगली वीडियोस में, कि निष्काम भाव कैसे रखना है, निष्काम भाव से कैसे अपनी आत्मा को रिचार्ज करना है, कैसे अपने कारण शरीर को रिचार्ज करना है। हमारे पास 4 शरीर हैं, चलो वो अगली वीडियोस में बात करेंगे। 4 शरीर है। मैं ऊपर से बता दूं कि स्थूल शरीर 5 तत्वों का शरीर, ये हमारा 5 एलिमेंटल फॉर्म बॉडी। इसके बाद 3 तत्व आ जाते हैं जो इस स्थूल शरीर को चलाते हैं। तो हर एक पिछले वाला जो शरीर है वो अगले शरीर को चला रहा है। तो 3 तत्व वाला जो शरीर है, आकाश वायु और अग्नि, वो इस स्थूल शरीर को चला रहा है। अब आकाश वायु और अग्नि तत्व को हम आत्माएं समझ लेते हैं, वो भी एक आत्माओं का रूप है, क्योंकि वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वायु दिखती नहीं ना, वायु के अंदर ही अग्नि, वायु के अंदर ही आकाश तत्व। तो वायु ऐसे दिखेगा नहीं आपको, बट वो कॉन्शियसनेस के फॉर्म में ट्रैवल करते रहते हैं ऑल अराउंड एवरीवेयर। 3 तत्व ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि ये जो अर्थ की ग्रेविटी है इसने होल्ड कर रखा है 200 किलोमीटर तक 3 तत्वों को, अग्नि वायु आकाश तत्व, जो और वो भारी तत्व हो गए, वो भी अग्नि वायु और आकाश तत्व भी भारी हो गए हैं हमारे। इसलिए हमारा मन विचार संकल्प नेगेटिव जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव आसपास विनाश की बातें ज्यादा हो रही हैं, घरों में लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं, इसलिए भी ये रोग शोक ज्यादा हो रहे हैं, रोग, कैंसर, ये जो लाइलाज बीमारियां, ये इसलिए हो रही है, नेगेटिव संकल्प बन रहे हैं, हमारे आकाश तत्वों में पावर कम है। फिर इसके बाद परम तत्व क्या होता है? परम तत्व, इससे ऊपर आकाश तत्व, जो परम आकाश तत्व है, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से परम आकाश तत्व जो है, परम तत्व ग्रेविटी को मैं बोलूंगा, प्रेम को बोलूंगा। प्रेम जो है वो एक ऐसा तत्व है जो बहुत ऊपर के आयामों तक कनेक्ट कर सकता है आपको गॉड से, अगर आप प्रेम में, भक्ति भाव में भी प्रेम जागृत करते हैं।
तो प्रेम को अगर स्टडी करें एक्चुअल में लव है क्या, सॉरी, लव क्या है, तो ग्रेविटी को मैं प्रेम, मेरे एक्सपीरियंस के साथ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया कि ग्रेविटी जो है, जो हमें पकड़ के रखती है, उस ग्रेविटी, वो भी एक तत्व है। अब उसको नाम नहीं दूंगा मैं, वो अभी ग्रेविटी बोलते हैं, तत्व है जो हमें ट्रेवल करा सकता है, हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रेवल करा सकता है ऊपर, हम कनेक्ट हो सकते हैं अगर वो ग्रेविटी, वो क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे जो दिख नहीं रही है उसको झूठ नहीं मान सकते। हवा दिख नहीं रही तो वो झूठ नहीं है, हवा है, वायु है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एटम्स हैं, बस वो दिख नहीं रहे, हमारे आंखों से दिख नहीं सकते, वो छोटे हैं। चलो वो सब बातें हम एक अलग वीडियो में करेंगे कि हमारे कितने शरीर हैं। अभी मैंने स्थूल शरीर बताया है 5 तत्वों का, फिर 3 तत्वों का शरीर बताया जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। उसके बाद अति सूक्ष्म शरीर है जो ये परम तत्वों का है, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश तत्व। उसके बाद हमारा निराकारी रूप आ जाता है जो परम तत्व शिव तत्व है, वो निराकारी रूप है, निर्गुण निराकार। निर्गुण नहीं है शायद, निराकार रूप है, क्योंकि परम तत्व से ऊपर भी है जो निर्गुण वाला जो तत्व है, वो परम प्रकाश एक और भी ऊपर तत्व है। वो बाद में महाब्रह्मांड जब स्टडी करेंगे हम तब उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ज्ञान, इसकी चर्चा हम एक वीडियोस में नहीं कर सकते, आगे वीडियोस में करेंगे। तो ब्रह्मांड 14 लोक, 7 ऊपर 7 नीचे, शिव शक्ति शिवपुरी में, विष्णु एंड लक्ष्मी जी वैकुंठ में, फिर नीचे आ जाओ आप ब्रह्मापुरी में अपना ब्रह्मा जी हैं, फिर सरस्वती जी हैं, फिर आप नीचे आ जाओ फरिश्ते हैं, अच्छी क्वालिटी की परम तत्व की आत्माएं हैं, बड़े कुछ अच्छे खासे उसके ऊपर जो लोक हैं वो अच्छी खासी जगह, उसमें बहुत सारी आत्माएं परम तत्व की। ये लोक कह रहे हैं तो ये इसको ऐसे समझेंगे, अगर वो लोक है पूरा शिव विष्णु और लक्ष्मी जी का वो है, वहां वास है वैकुंठ में, तो उधर जो आत्माएं होंगी और जो दूसरी आत्माएं भी होंगी, सिर्फ वो दोनों वास नहीं करेंगे, और जो उन जैसी ही आत्माएं सेम कैटेगरी लेवल एक सेम धाम में ही रह सकती हैं, उनको सेम कैटेगरी होना पड़ेगा उससे। अगर उनके धाम में रहना है तो आपकी आत्मा को उनकी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब आपकी आत्मा उनकी एनर्जी लेवल जितनी होनी चाहिए, तब आप वहां पे आपकी आत्मा, तो ऐसी हमारे जैसी बहुत सारी जो आकारी रूप में 3 तत्वों में आत्माएं हैं, वो ऊपर हैं धामों में, इनमें बहुत अनगिनत आत्माएं हैं। मनुष्य को तो गिन सकते हैं, उधर नहीं गिन सकते आप, बहुत बड़े आयामों में। वो आपको डिटेल अगर बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कई लाखों करोड़ों किलोमीटर, कई लाखों किलोमीटर योजन, एक योजन में 13 किलोमीटर होते हैं, तो इंटू 13 हो जाएगा वो, तो किलोमीटर, इतने किलोमीटर तो करोड़ों तो उनकी वो है, स्पेस फैला हुआ उतना, क्योंकि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म उसमें है लेवल पे, अति सूक्ष्म लेवल पे है। और फिर अगर आप जितना सूक्ष्म होगे आपकी एरिया स्पेस बढ़ जाएगा। आज यही बताना था मुझे। अब फिर फरिश्तों से देवता, देवता से मनुष्य, और फिर मनुष्य हमारे जो रचना, फिर उनकी जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं नीचे गिरती गई। जैसे संकल्प लेते हैं तो कोई संकल्प लेगा तो उसकी पावर कम होगी, नीचे वाले की संकल्प की थोड़ी उससे कम ही होगी, तो कम होगी तो वो गिरती रहती है, उसकी रचना होती गई, उसने और रचना की, उसने और रचना की, उसने और रचना की। तो जैसे ही ये रचना बढ़ती गई
तो है तो वो उनके ही बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, जितनी रचना बढ़ती गई ऑफकोर्स ही बात है वो उनकी पावर कम हो गई। तो ऐसे पुराने हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसे चतुर्युग होते हैं, ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, उसमें 71 बार चतुर्युग जब घूमते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 ये युग चतुर्युग 71 बार घूमते हैं, तो एक मनमंत्र होता है। एक मनमंत्र जब हुआ तो ब्रह्मा का एक मनमंत्र हुआ तो ब्रह्मा का कुछ एक दिन होता है या 100 साल होते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर वो बुक में पढ़ लेना, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप योग जब कर रहे हो, आप जीव हो, जो देख रहा है वो शिव है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो शक्ति है, सीधी सीधी बात है। और योग करना है शिव से, अपने ही आकारी रूप से। तो आपका ही एट एंड बात यह है कि आपका ही आकारी रूप ऊपर के धामों में है, जिसकी आप रचना हो। तो आपको आकारी रूप में आना है। आपको एक तो मिट्टी और इससे मोह छोड़ना है, पानी और मिट्टी से मोह छोड़ो, 5 तत्वों से मोह छोड़ो, 5 मटेरियल वर्ल्ड से मोह छोड़ना पड़ेगा, अपना आइडेंटिफिकेशन छोड़नी पड़ेगी, तब वो पानी और मिट्टी तत्व छूट जाएंगे। तब वो छूटेंगे, तब वो हल्के हो जाएंगे। जब पानी और मिट्टी तत्व हल्के हो जाएंगे, लिटरली नहीं हल्के होंगे, वो अंदर अंदर हल्के हो जाएंगे। आप बॉडी आपकी लीन हो जाएगी, ग्लो करने लगेगी, तो वो हल्के हो जाएंगे। फिर आप ऊपर 3 तत्वों में आपके रिचार्ज होने लगेंगे, सूक्ष्म शरीर रिचार्ज होने लगेगा। फिर आप उन पे वर्क, सूक्ष्म शरीर पे जैसे जैसे वर्क करोगे, आप आकारी रूप को जैसे जैसे याद करोगे, वो आकारी रूप निराकारी रूप से कनेक्टेड है, उसमें कुछ % परम तत्व है, तो वो परम तत्वों को वहां से उतारेगा, वो आपका, तो आपका ही हायर सेल्फ, कनेक्टिंग विद योर ओन हायर सेल्फ, नॉट विद एनी अदर गॉड, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो कौन से धाम में है, कहाँ है, कैसे। आप अपने आप को कनेक्ट इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपकी आत्मा आपके अंदर ही है। और आप बोल कैसे रहे हो, आप सोच कैसे रहे हो, आप तरंगे कैसे क्रिएट कर रहे हो, वाइब्रेशन कैसे क्रिएट कर रहे हो, आप डिजायर कैसे कर रहे हो। आप डिजायर कर रहे हो मतलब आप ही शिव हो। शिवो हम बोलते हैं। शिव आप हो, शक्ति आप हो। आपको सिर्फ याद करना है। याद किसको करना है? अपने ही रूप को जो गिर गया है, अपने ही रूप को जो गिर गया, आप उन्हीं के बच्चे हो। जीसस ने भी कहा है कि आई एम द सन एंड द गॉड इज लाइट। वो लाइट है, परम प्रकाश है। कुरान में भी ऐसा ही कुछ कहा है कि अल्लाह आदम को आदमी ना समझो, आदम तो नूर का भेजा हुआ। नूर मतलब लाइट, तो लाइट से भेजा हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो आप खुद ही उसकी रचना हो, आपको उसमें मुक्त होना है, लीन, मोक्ष पाना है। तो जीते जी मोक्ष भी पाया जा सकता है। व्हेन यू डिटैच योरसेल्फ विद दीज 5 एलिमेंट्स, आप जीते जी मोक्ष पालोगे। और फिर जब एट एंड आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका इतना हाई होगा लाइफ को लेकर, और एनर्जी इतनी हाई होगी, यू विल फील वेरी लाइट। तो उसके बाद मुक्ति कैसे? आपकी अंतमति सो गति, अंत में जो मति में है वो गति, उतनी गति होगी आपकी। अंत में जो मति में है, मति में क्या है? आकाश तत्व है। आकाश तत्व, मति में आकाश तत्व है। वो वाइब्रेशंस क्रिएट करवा रहा है आपसे, संकल्प क्रिएट करवा रहा है। आपका मन, मति में मन भी है, आकाश तत्व भी है, वहां लायक। तो मन में जो होगा, आकाश तत्व में जो होगा, वो वहां तक गति होगी आपकी, वहां तक आप जाओगे। तो ये बताने का रीजन ही इसलिए है, आपको ऊपर के लोगों का ज्ञान हो, दिव्य ज्ञान हो। ये दिव्य ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान है। अब शास्त्र सब कोई तो पढ़ते नहीं है, शास्त्र
को समराइज करके आगे आगे वीडियोज में बताएंगे। अब शास्त्रों का ज्ञान सिर्फ यहीं तक है, हमारे ब्रह्मांड तक है। अब ऐसे ही और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भी हैं, किसके चारों तरफ, इसके महाशिव, जो हम गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो स्टार है, जो इतना बड़ा स्टार है, वो स्टार महाशिव है। वो कोई बड़ा, ये उसकी कई सारी शिव रचनाएं हैं। वो सेंटर में चारों तरफ, उसके चारों तरफ सोलर सिस्टम्स घूम रहे हैं। तो उसने जब रचना की, उसने भी अनंत अनंत कोटि शिव की रचना की। महाशिव ने, शिव के फादर महाशिव, जैसे महाशिवरात्रि बनाते हैं हम, तो वो महाशिवरात्रि महाशिव के लिए बनाते हैं, साल में एक बार जो आती है। तो शिव बेटे ऑफ महाशिव, और वो अनंत अनंत कोटि है, मतलब अनंत कोटि, इनफाइनाइट। आप उसको मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारे जैसे सोलर मंडल और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे, मतलब उसमें और भी पृथ्वी हैं, जीवन है। अभी जीवन यहां पे भी हमें यहां ही नहीं दिख रहा है, हम बाहर क्या देखेंगे, यही जीवन है। और भी 3 तत्वों में यहां भी जीवन जी रहा है। ये तो हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा ब्रह्मांड ऐसे अनंत अनंत कोटि है। तो शिव भी बहुत सारे हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग पावर के हैं। हमारे ब्रह्मांड का जितनी पावर का पता नहीं, अब जितनी भी है वो अब क्षीण हो गई है। अब महाकाल प्रलय होगा, महाकाल प्रलय की स्थिति है, क्योंकि इतनी क्षीण हो गई है, इतना कलयुग आ गया है कि नेगेटिव संकल्प इतने हो गए हैं कि we are at a verge of destroying our own planet. अब इसको कोई माने ना माने, but we are on verge of destroying our own planet. Planet destroy करना मतलब क्या है, आप समझ रहे हो? न्यूक्लियर जो एटम अणु का उन्होंने बम में डाला है, उसका क्या मतलब है, कोई समझ रहा? उसका मतलब है वो काल अग्नि बनाएगा। काल अग्नि क्या है? इतनी काल अग्नि बनेगी, इतनी काल अग्नि बनेगी कि जो 3 तत्वों में है, और 3 तत्वों में जो आ गए हैं, जो उतरे हुए 5 तत्वों में, जिनके अंदर एनर्जी नहीं आत्मा, पर वो एक्चुअल में बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं हैं जो उतरी हुई हैं, वो सब भी डिसॉल्व हो जाएंगी, काल अग्नि में डिसॉल्व हो जाएंगी। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, बल्कि उनकी हाई क्वालिटी आत्माएं थी जो ऊपर के आयामों में रहती थी, और ऊपर के आयामों में भी रहती थी, और परम प्रकाश की भी आत्माएं थी जो यहाँ धरती लोक पे हैं। पर इतनी स्थिति खराब है कि, और सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में नहीं, ये पूरे ही यूनिवर्स, हमारे जो यूनिवर्स में जितने हमारे ब्रह्मांड अनंत अनंत कोटि, वो सेम सिचुएशन, किसी में और ज्यादा गंदी है, किसी में और थोड़ी अच्छी है, थोड़े तत्व ज्यादा अच्छे हैं, तो और ज्यादा खराब सिचुएशन बन गई है। तो अब क्या हो रहा है, अब हमें ये ज्ञान की जरूरत ही इसलिए है कि हम ऊपर वाले आयामों में योग लगा के अपनी जो एनर्जी है उसको, तत्वों को रिचार्ज कर लें। ये आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा रिचार्ज कैसे करना है, बहुत आराम से विधि देखेंगे कि कैसे रिचार्ज होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, एक बार समझ आने लगे कि, और जिसको ये ज्ञान अच्छा लगेगा कि भाई हाँ आयाम है, फिर महाशिव के ऊपर भी परम महाशिव है, बेहद का परम महाशिव भी है, बेहद का ब्रह्मांड भी है, बेहद की कलाओं का ब्रह्मांड भी है। तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये, मतलब किसी को अगर डूबना है ज्ञान के सागर में तो इसमें डूब जाओ। इससे फिर ज्ञान योग लगाने में मदद करता है। और मेरे जो स्वयं एक्सपीरियंस से एक मैं बात आखिर में करना चाहूँगा
कि आज तो इतनी बात है कि ब्रह्मांड के लोग बताए हैं, मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगा बुक्स के और साइड में भी मैं मेंशन कर दूंगा, वो ब्रह्मांड की इमेजेस मैं दिखा नहीं पाया हूं। तो एंड में मैं यही कहूंगा कि अगर यहां तक कोई वीडियो देख रहा है मेरी, तो मतलब उसको समझ है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है ज्ञान में, या तो फिर वो स्किप करके तो धीरे धीरे सारी चीजें देख लेंगे कि भाई योग कैसे करना है। मैं भी खुद किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। और हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बात मैं करना चाह रहा था कि भक्ति बिना ज्ञान के भक्ति एक ऐसा कुआं है, अंधेरा कुआं है, काला कुआं है, जिसमें अगर कूद गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को मैं ऐसे समझाऊंगा कि अंधेरा है, भक्ति इज मंत्र चैंटिंग एंड मन के अंदर मन का तंत्र चलाना, और या फिर समर्पण भाव से, प्रेम भाव रखना। भक्ति में भी मंत्र, मैं कहूंगा अगर ज्ञान नहीं है तो अगर कोई मंत्र कर रहा है, यू फील एनर्जाइज्ड, तो इसका सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं होते, जो हमें मिसकंसेप्शन है कि पॉजिटिव होगा, आपके साइकोलॉजी को, साइकी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, आपको एक हद तक पागल कर देगा। क्योंकि रियलिटी क्या है और नॉन रियलिटी क्या है, वो उसमें आप अगर ज्ञान नहीं है तो आप दोनों वर्ल्ड्स के बीच में एक तरह से झूलोगे, और वो उधर कोई गाइड करने वाला अगर नहीं है तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, जैसे मैं भी फेस किया था कुछ टाइम पहले। तो पर ज्ञान जैसे ही लेना शुरू किया कि भाई, तो उससे क्लैरिटी बहुत बनती है माइंड में, और हमारे शास्त्रों में ज्ञान है, वो बस छुपाया गया हमसे, हमें पढ़ाया नहीं गया है, हमें बताया नहीं गया है। हर चीज जरूरी है, शास्त्र ज्ञान, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, किसी को मना नहीं कर रहा हूं, सब अच्छी है। भक्ति योग भी, जो लोग भक्ति योग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है। भक्ति से ज्ञान आता है, भक्ति आपको ज्ञान की तरफ धकेलेगी। भक्ति करो पर ज्ञान भी लो, ज्ञान के दरवाजे बंद मत करो। श्री कृष्ण ने, अंत में मैं यही कहूँगा, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मुझे सर्व प्रिय वही आत्माएं हैं जो ज्ञान रूप में रहती हैं। प्रेम में रहो और भक्ति ज्ञान में रहो, और 4 चीजें हैं सिर्फ जो ध्यान रखनी है: योग, ज्ञान, सेवा, धारणा। ये 4 सब्जेक्ट हैं। इस पे अपना इसको ही देखेंगे। योग कैसे करना है, ज्ञान क्या है, सेवा क्या है, उसमें फिर सेवा क्या करनी है, ज्ञान दान महादान की सेवा है। फिर उसके बाद अपना धारणा, तो धारणा कैसे लगानी है, धारणा क्या है, तो इन चारों के बारे में बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ मैंने थोड़ा समझाया होगा और क्लैरिटी समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझे आप बता सकते हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि और डिटेल में फिर एक और